Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कैराना लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरएलडी के उम्मीदवार तबस्सुम बेगम ने जीत दर्ज की और एक ट्वीट के जरिए अपनी जीत को पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की हार करार दिया। बिहार की जोकीहाट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी के शाहनवाज आलम ने जेडीयू के मुर्शीद आलम को हराकर नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दिया और कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बीच मंत्रालयों को लेकर चल रही खींचतान आपसी सहमति से खत्म हो गई। उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को करारा झटका लगा है। बीजेपी यूपी की सबसे प्रतिष्ठित सीट कैराना लोकसभा हार गई है। यहां पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन की तबस्सुम बेगम ने जोरदार जीत दर्ज की है। तबस्सुम को कांग्रेस का भी समर्थन था। इसके अलावा 10 में सिर्फ एक विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाई है। यूपी में खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी एक भी उपचुनाव नहीं जीत पाई है। इसके अलावा इस उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 10 में 3 सीट गंवा दी है। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर महागठबंधन की जीत के बाद समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। जश्न मना रहे लोगों पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने का भी आरोप लगा। कैराना लोकसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद आप देख सकते हैं कि कैराना की सड़कों पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये गाड़ी है और पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं से खचाखच भरी है। ये महागठबंधन के प्रत्याशी के सपोर्टर हैं और सड़कों पर डांस कर रहे हैं और खुलेआम जो कानून की ट्रैफिक रूल्स की उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है कैराना की सड़कों पर और अलग अलग जगहों पर ये कार्यकर्ता वो डांस कर रहे हैं। ये बताएं कि कहाँ कैराना के आप लोग? हाँ, कैराने से ही हैं। जीत पे क्या कहेंगे? जीत पे हम बहुत ज्यादा खुश हैं। सब हिंदू मुसलमान भाइयों की जीत है। ये भाजपा की बहुत बड़ी हार है और आगे भी ऐसे ही होगी। तो हार से क्यों इतने खुश हैं आप? जीत से खुश हैं या हार से खुश हैं? हम हार से भी खुश हैं। हार से खुश हैं। क्यों ऐसा क्यों? यार जीत से भी खुश है इसलिए है कि बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया गया। प्रशासन ने बिना बात जो है पुलिस प्रशासन ने परेशान करे हैं गरीब आदमियों को और मजदूर लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। आरएलडी के कार्यकर्ता हैं आप लोग? ये देख सकते हैं कि तस्वीरें और ये लोग खुशी जाहिर करने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं कि सड़कों पर गाड़ियों में निकल रहे हैं। कैमरामैन नकुल के साथ रवि सिंह, कैराना, न्यूज़ 18 इंडिया। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट में मिली जीत को आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी के लिए सबक बताया। उन्होंने इस जीत को जिन्ना पर गन्ना की जीत करार दिया। पहले गोरखपुर, फिर फूलपुर, उसके बाद कैराना। इसको आप बीजेपी की हार मानते हैं या जो आप लोगों का महागठबंधन है उसकी जीत? नहीं, हमारी अपनी जीत है। हम अपना प्रचार कर रहे थे। ये ठीक है कि हम उनकी आलोचना कर रहे थे क्योंकि सरकार आप चला रहे हो, उम्मीद आपसे की जाती है। पब्लिक ने इतना अच्छा मौका आपको दिया है। 312 विधायक जिता कर दिए बीजेपी को, 282 सांसद जिता के दिए बीजेपी को, फिर उनकी सहयोगी पार्टियों की भी अलग संख्या है। उसके बावजूद धरातल पे इतने समय में कोई सुधार ये लोग नहीं कर पाए। जो उन्होंने वादे किए थे उस पर वो खड़ा नहीं उतर पाए। इसलिए हमने उनका विरोध जरूर किया, लेकिन हमने अपना प्रचार भी किया। हमने कहा कि पॉजिटिव वोट होना चाहिए। लोकदल को भी मजबूत करने की एक इच्छा कैराना की पब्लिक की थी। नूरपुर में भी ये इच्छा लोगों की थी कि हाँ, ये गठजोड़, इस गठजोड़ को हमें मजबूत करना चाहिए। आज आप सरकार चला रहे हो। आप बताइए, ना तो रेप, ना मर्डर, ना किडनैपिंग, ना लूट। मुकदमे जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं भी आप रोक नहीं लगा पाए। पूरी तरह से सरकार का फेलियर रहा है। तो फिर आप कहाँ जो है पलायन को मुद्दा बना रहे हो? आज आप सरकार चला रहे हो, क्यों नहीं लोग सुरक्षित? जिनको आप कह रहे हो, दावा कर रहे थे कि लोग भाग गए थे, आप सूची बना के बताइए, देश को बताइए कितने लोग वापस आए। तो बस ये है कि उनकी राजनीति है और उनको वही आता है। इस बार पब्लिक ने करारा जो है सबक सिखाया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस के समर्थक सड़क पर ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते और जश्न मनाते दिखे। वहां की आरआर नगर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस के एन मुनिरत्ना ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया, जिसके बाद जीत की खुशी में कांग्रेस के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस की इस जीत से गदगद कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया।
जीत के बाद कांग्रेस के एन मुनिरत्ना ने अपने समर्थकों के साथ एक खुली गाड़ी में सवार होकर रोड शो भी निकाला। आरआर नगर की सीट पर कांग्रेस के एन मुनिरत्ना ने बीजेपी के मुनिराजू गौड़ा को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जीत के बाद कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार भी मुनिरत्ना से मिलने पहुंचे, जहां समर्थकों ने बड़ी माला पहनाकर दोनों का स्वागत किया। It is the victory of the Congress party, the leadership at the national level and the state level. इससे पहले चुनाव आयोग ने आरआर नगर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद वहां होने वाला चुनाव टाल दिया था। सवाल ये कि क्या इस जीत के बाद कांग्रेस कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार पर और दबाव बनाएगी, क्योंकि आरआर नगर सीट पर जेडीएस के उम्मीदवार जीएच रामचंद्र चुनाव हार गए और वो तीसरे नंबर पर रहे। यूपी के कैराना और नूरपुर में आरएलडी एसपी गठबंधन के शानदार प्रदर्शन की खुशी में लखनऊ में जश्न मनाया गया। कैराना और नूरपुर लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी में जश्न का माहौल है। बाकायदा सेलिब्रेशन किया जा रहा है, पगड़ी निकाली गई। आप देख सकते हैं पीछे जो विजय का वो दिखा रहे हैं, बाकायदा झंडा लगा हुआ है, ढोल नगारे और ये जो पगड़ी है वो आपको दिख सकती है कि बाकायदा इसमें जो समाजवादी पार्टी का झंडा लिए लोग इसमें बाकायदा है और ये जश्न का माहौल है। मानो ऐसा लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी ने जीता हो। लगातार जो ढोल है सब लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं तो दूसरा एक तरफ से वो लग रहा है, लगातार लोग ढोल बजा रहे हैं, नाच नगारे बजा रहे हैं और लोग समाजवादी पार्टी जो है दफ्तर है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो कार्यकर्ता है उनकी संख्या भी ज्यादा है, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि नूरपुर का नूर से हो चुका है, कैराना का याराना भी अब चुन लिया गया है। सवाल ये है कि क्या गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया है। कैराना में बीजेपी की प्रत्याशी मृगांका सिंह ने निराशा जताते हुए माना कि कैराना में महागठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ा, साथ ही आरएलडी उम्मीदवार को बधाई दी। मृगांका जी, ये बताइए कि जो रिजल्ट है आपने देखा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो भी परिणाम आया है वो आप सबके सामने है और मेरा सम्मान है और जो गठबंधन की उम्मीदवार हैं उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आपको आशंका थी इस रिजल्ट को लेकर? नहीं, मैं तो बहुत आशावान थी कि यहाँ पे निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, पर कुछ हजार मत अधिक उनके पक्ष में होने से ये परिणाम का अलग आया है। आपको लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपके फेवर में ये रिजल्ट नहीं थे? मुद्दे तो कोई विशेष नहीं थे, थोड़ा गठबंधन का जो समीकरण था वो ही भारी पड़ा है और बाकी तो जो लाखों मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत दिया उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के नतीजे घोषित कर दिए गए। एसटी के आदेश के बाद क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के नतीजे घोषित कर दिए गए। यूपी के नोएडा में खरीदारों को बिना रजिस्ट्री के ही फ्लैट और दुकान बेचने के आरोपों पर 26 बिल्डर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। यूपी के गोरखपुर में एक बिजली की दुकान में भीषण आग लगने से करीब 20 लाख के नुकसान की आशंका जताई गई। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर के निधन पर पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने दुख जताया। महाराष्ट्र के विकास में एक शिल्पकार के रूप में देखे जाते थे। गुजरात में 12वीं क्लास के कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के नतीजे जारी कर दिए गए। गुजरात के डीसा में आग लगने से एक कोल्ड स्टोरेज में रखे काफी आलू जल गए। यूपी में अब विधायकों के बाद बरेली के मेयर उमेश गौतम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई। मध्य प्रदेश के सागर में पेट्रोल पंप और गैस गोदाम के बीच बने पुराने टायरों के एक गोदाम में लगी आग को काबू में करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना की एक पेट्रोलिंग टीम पर आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यूपी के बलिया में पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर काफी देसी शराब बरामद की। यूपी के एटा में एक कैंटर के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
बिहार के अररिया में आरजेडी के कार्यकर्ता गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाने लगे। जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार शाहनवाज आलम ने मुर्शीद आलम को हराकर जेडीयू से सीट छीन ली, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूब गए। तमाम कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़े होकर हवा में गुलाल उड़ाने लगे और नारेबाजी करने लगे। वहीं आरजेडी दफ्तर में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोकीहाट विधानसभा सीट पर मिली जीत की खुशी मनाई। जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार शाहनवाज आलम ने जेडीयू के मुर्शीद आलम को 41,224 वोटों से मात दी, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि जोकीहाट विधानसभा सीट पर इससे पहले जेडीयू का ही कब्जा था। ये सीट पार्टी के नेता सरफराज आलम के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, जिस पर जीत हासिल करने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दोगुने जोश में दिखे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की सलाह तक दे डाली। नैतिकता के आधार पर जो जनता का जनादेश है, अंतरात्मा की आवाज सुने और तुरंत गवर्नर हाउस जाकर के रिजाइन देने का काम करें। वहीं जेडीयू के उम्मीदवार मुर्शीद आलम अपनी हार से मायूस दिखाई दिए। जब जनता विकास का हिसाब मांगे तो धर्म में उलझा दो, धर्म को आगे कर दो, तो जनता विकास भूल जाती है। जीत से उत्साहित तेजस्वी यादव ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए सूबे में सरकार बनाने का भी दावा किया। सवाल ये कि क्या उपचुनाव में आरजेडी की जीत को बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत माना जा सकता है? बीजेपी के साथ बिहार की सत्ता में काबिज सीएम नीतीश कुमार के लिए ये हार किसी झटके से कम नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जोकीहाट सीट पर मिली जीत पर खुशी जताई। उन्होंने जीत के बहाने जेडीयू को भी निशाने पर लिया। हम सबसे पहले जोकीहाट की जनता और हमारी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं और बधाई देने का काम करते हैं कि जनता ने ये साबित कर दिया है कि ये अवसरवाद पर लालूवाद की विजय है। सीपीएम की नेता वृंदा करात ने उपचुनाव के नतीजों को देश में बीजेपी के खिलाफ बन रहे माहौल का संकेत माना। उन्होंने सरकार पर बढ़ती महंगाई को काबू करने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। मैम, जिस तरह के नतीजे अब सामने आ रहे हैं, गठबंधन को जो जीत हर जगह मिल रही है और बीजेपी एक तरह से हर जगह पिछड़ी हुई पार्टी नज़र आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो बाई इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, जो ट्रेंड है पूरे देश भर में बिल्कुल स्पष्ट है कि एंटी बीजेपी एक ट्रेंड चल रहा है। और आपने कहा गठबंधन, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो आम लोगों की जो परेशानियाँ हैं, अब आप देखिए कैराना में ये गन्ने किसानों की जो दाम के साथ जो बीजेपी ने इतना बड़ा ज़बरदस्त धोखा दिया, उसका भी एक असर है। अब पेट्रोल डीजल दाम आप ऐसे मजाक करके 1 पैसा नीचे करेंगे और बढ़ाते जाएंगे, इसका भी असर है। किसानों का, आम लोगों की जो परेशानियां हैं, ये ट्रेंड स्पष्ट है कि बीजेपी की जो झूठ है, जो जुमले हैं, वो ज़्यादा चलेंगे नहीं। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है, फिर भी राज्य में बीजेपी अध्यक्ष का पद करीब 1.5 महीने से खाली है। माना जा रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से टकराव के मूड में नहीं है, जिसकी वजह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पहली पसंद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर अब तक सहमति नहीं बन सकी। वसुंधरा कैंप का तर्क है कि राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले गजेंद्र सिंह की ताजपोशी से पार्टी को जाट समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इस मुश्किल से निपटने के लिए बीजेपी आलाकमान राजस्थान के दूसरे बड़े नेताओं के नाम पर भी विचार कर रहा है, जिसमें यूपी में बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल, राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी शामिल है। इनके अलावा अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी अरुण चतुर्वेदी के भी नाम की चर्चा है। जल्दी निर्णय होगा और वो निर्णय भी आपके सामने आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जल्दी हम राजस्थान का निर्णय करेंगे। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष पर केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे में चल रही खींचतान के बहाने हमला बोला। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अपने ही संगठन को नेतृत्व प्रदान करने में अक्षम प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसे में जनता समझ चुकी है कि जो लोग संगठन को सुचारू नहीं चला सकते वो प्रदेश को कैसे चलाएंगे। सवाल यह है कि क्या राजस्थान में बीजेपी विधानसभा चुनाव की चुनौती में एक बार फिर खरी उतर पाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम वसुंधरा पार्टी की राज्य इकाई पर अपना दखल बरकरार रखना चाहती हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व से उनके टकराव की वजह बन रहा है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी पकड़ाने के बाद भीड़ के बीच खड़ा एक आदमी रोने लगा। मंदसौर में हुए गोलीकांड की पहली बरसी से ठीक पहले मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वहां पहुंचे, जहां एक आदमी ने सीएम को एक शिकायती चिट्ठी दी और हाथ जोड़कर रोने लगा। इस दौरान वहां जुटी भीड़ शिवराज सिंह के समर्थन में नारेबाजी करती रही। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिर पर कलश लेकर खड़ी कुछ बच्चियों को आशीर्वाद दिया और वापस मुड़कर रो रहे आदमी को गले लगा लिया। लोगों से मिलने के बाद सीएम मंच पर पहुंचे, जहां कई किसानों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। मंच के एक तरफ मंदसौर में हुए गोलीकांड में मारे गए किसानों की फोटो भी लगी थी, जिनको शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी। गोलीकांड की जांच कर रहे जैन आयोग की रिपोर्ट में देरी से वहां के किसान नाराज दिखे। और सरकार इसको टालेगी चुनाव होने तक, जो हमको मंशा है, परंतु इससे हमको न्याय नहीं मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान भी किसानों की नाराजगी से वाकिफ हैं, इसलिए चुनाव से पहले उनको अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। और उनका मंदसौर दौरा भी इसी कोशिश का एक हिस्सा माना जा रहा है। एक साल पहले उपज की अच्छी कीमत समेत कई मांगों को लेकर हुए किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी। सवाल यह है कि जिसके बाद से मंदसौर के किसान शिवराज सिंह की सरकार से नाराज हैं। एक साल बाद भी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट नहीं आ पाई। दुनिया को ये पता नहीं चल पाया आखिर किसानों की मौत का गुनहगार कौन है। हालांकि राज्य सरकार ने हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी भी दी, लेकिन किसान दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाखुश दिखे। जब तक उस हत्यारे को सजा नहीं मिले, पकड़ा नहीं जाए, तब तक मेरे बेटे को या 6 किसानों को, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जैन आयोग की रिपोर्ट जल्द आने का भरोसा दिया। न्यायिक जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर रहे हैं और वो जल्दी रिपोर्ट देंगे। मंदसौर गोलीकांड की न्यायिक जांच कर रहे जैन आयोग को अपनी रिपोर्ट 3 महीने में देनी थी, जो अब तक सरकार को नहीं सौंपी गई। सवाल ये है कि हिंसा की जांच रिपोर्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। इंसाफ की आस में बैठे किसानों का रिपोर्ट में देरी होने से नाराज होना जायज भी है, और चुनाव नजदीक होने से विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को लगातार बुलाने की कोशिश कर रही हैं। सरकार को किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार के 4 साल पूरे होने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वित्त वर्ष 2018-19 में भारत की अर्थव्यवस्था की दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्था में आ जाने का दावा किया। ऐसा लगता है कि भारत जितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, इसी वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा।